और वहीं नितेश दहिया ने यूपीएससी परीक्षा पास की है। पास करने में जो है सफलता हासिल की है। सोनीपत के रहने वाले हैं नितेश दहिया। नितेश को 425वां रैंक हासिल हुआ है। नितेश का घर लौटने पर जोर शोर से स्वागत किया गया। संघर्ष करने से सफलता जरूर मिलती है, नितेश दहिया का कहना है। तो नितेश दहिया जो कि यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, सोनीपत के रहने वाले हैं, 425वां रैंक उन्होंने हासिल किया है और घर पहुंचने पर उनका जोर शोरों से स्वागत किया गया है। संघर्ष आपको इस दौरान करना पड़ा? इंडिया तो ये संघर्ष तो करना पड़ा, लेकिन फाइनली सिलेक्शन हो गया। अच्छा, जिस तरह से अब ये सिलेक्शन आपका हो गया है, तो इसमें श्रेय आप किसको देना चाहोगे? इसका श्रेय मैं सबसे पहले तो अपनी पत्नी को देना चाहूँगा, डॉक्टर आशिमा जाखड़। 6 साल हो गए हमारी शादी को। वो पहले दिन से मेरे सपोर्ट में थी कि भरोसा है मुझे कि आप सफलता ज़रूर पाओगे। उसके बाद दूसरा मैं अपने पिताजी को देना चाहूँगा। वो हमेशा मेरे पे भरोसा रखा उन्होंने। जब भी मैं डिमोरलाइज होता था वो मुझे सपोर्ट करते थे। बाद में उसके बाद मैं अपने माताजी, दादी जी और भैया भाभी को देना चाहूँगा। हमेशा मेरे साथ रहते थे और कभी मेरे को उन्होंने हतोत्साहित नहीं होने दिया। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल नो डाउट ये बहुत कठिन परीक्षा है, और स्पेशली वो युवा जो इस परीक्षा के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि इस परीक्षा में हो सकता है कि आपको एक बार सफलता ना मिले, 2 बार ना मिले, तीसरी चौथी बार ज़रूर मिले। किस्मत ऐसा नहीं कि आपका साथ कभी नहीं देगी। आप अगर निरंतर मेहनत करते रहोगे तो एक ना एक दिन आपकी किस्मत साथ देगी और आप पक्का सिलेक्शन पाओगे। और जो किसी और व्यवसाय में कोशिश कर रहे हैं, मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि 1-2 बार अगर असफलता लगे तो आप घबराएं नहीं, डिमोरलाइज ना हो, आप कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन सफलता आपको पक्का मिलेगी। और वहीं नितेश दहिया ने यूपीएससी परीक्षा पास की है। पास करने में जो है सफलता हासिल की है। सोनीपत के रहने वाले हैं नितेश दहिया। नितेश को 425वां रैंक हासिल हुआ है। नितेश का घर लौटने पर जोर शोर से स्वागत किया गया। संघर्ष करने से सफलता जरूर मिलती है, नितेश दहिया का कहना है। तो नितेश दहिया जो कि यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, सोनीपत के रहने वाले हैं, 425वां रैंक उन्होंने हासिल किया है और घर पहुंचने पर उनका जोर शोरों से स्वागत किया गया है। संघर्ष आपको इस दौरान करना पड़ा? इंडिया तो ये संघर्ष तो करना पड़ा, लेकिन फाइनली सिलेक्शन हो गया। अच्छा, जिस तरह से अब ये सिलेक्शन आपका हो गया है, तो इसमें श्रेय आप किसको देना चाहोगे? इसका श्रेय मैं सबसे पहले तो अपनी पत्नी को देना चाहूँगा, डॉक्टर आशिमा जाखड़। 6 साल हो गए हमारी शादी को। वो पहले दिन से मेरे सपोर्ट में थी कि भरोसा है मुझे कि आप सफलता ज़रूर पाओगे। उसके बाद दूसरा मैं अपने पिताजी को देना चाहूँगा। वो हमेशा मेरे पे भरोसा रखा उन्होंने। जब भी मैं डिमोरलाइज होता था वो मुझे सपोर्ट करते थे। बाद में उसके बाद मैं अपने माताजी, दादी जी और भैया भाभी को देना चाहूँगा। हमेशा मेरे साथ रहते थे और कभी मेरे को उन्होंने हतोत्साहित नहीं होने दिया। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल नो डाउट ये बहुत कठिन परीक्षा है, और स्पेशली वो युवा जो इस परीक्षा के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि इस परीक्षा में हो सकता है कि आपको एक बार सफलता ना मिले, 2 बार ना मिले, तीसरी चौथी बार ज़रूर मिले। किस्मत ऐसा नहीं कि आपका साथ कभी नहीं देगी। आप अगर निरंतर मेहनत करते रहोगे तो एक ना एक दिन आपकी किस्मत साथ देगी और आप पक्का सिलेक्शन पाओगे। और जो किसी और व्यवसाय में कोशिश कर रहे हैं, मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि 1-2 बार अगर असफलता लगे तो आप घबराएं नहीं, डिमोरलाइज ना हो, आप कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन सफलता आपको पक्का मिलेगी।